जाऊंगी, संपूर्ण जगत की स्त्रियों में मैं विराजमान हो जाऊंगी, तब संपूर्ण जगत की नारियों का कार्य क्या होगा? तो कहा, संपूर्ण जगत की जो स्त्रियां हैं, जब हे महाकाली तुम स्वयं उनके भीतर जब विराजमान हो जाओगी, तो ये निश्चित है कि उनके परिवार में जो दुख आएगा, उनके परिवार में जो कष्ट आएगा, उनके परिवार में जो तकलीफ आएगी, वो तकलीफ को तुम स्वयं महाकाली बनकर उस तकलीफ को निगलती चली जाओगी, उस तकलीफ को झेलती चली, उस तकलीफ को झेल। शिव कथा कर रहे, भगवान शंकर का एक पवित्र चरित्र कहता है कि भगवान देवादिदेव महादेव को ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। कोई कहे कि वो वहां मिलेगा, कोई कहे कि वो वहां मिलेगा, कोई कहे कि वो वहां मिलेगा, कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे भोले बाबा को ढूंढना है तो आप अपने भीतर ढूंढने का प्रयास करो, मेरा शंकर तुम्हारे भीतर विराजमान। आप माता रानी को ढूंढना चाहते हो, जगत जननी दुर्गा भवानी को ढूंढना चाहते हो, माँ आद्य शक्ति को, माँ जगत जननी जगदम्बा को, माँ आद्य शक्ति दुर्गा भवानी को ढूंढना चाहते हो, तो कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे घर में जो नारी विराजमान है, तुम्हारे घर में जो माँ विराजमान है, तुम्हारे घर में जो बेटी विराजमान है, तुम्हारे घर में जो बहन है, बस उसी में तुम उस जगत जननी के स्वरूप का दर्शन करो, तो माता का दर्शन अपने आप होने लगे, अपने आप। उनको ढूंढने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको बहुत दूर जाकर ढूंढना नहीं पड़ेगा। और ये चरित्र केवल बोलने का चरित्र नहीं, शिव महापुराण के अंतर्गत भगवान ब्रह्मा जी जब स्वयं कहते हैं कि इस सृष्टि का रचनाकर्ता मैं हूं, जब ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं कि इस सृष्टि का रचनाकर्ता मैं हूं, इस सृष्टि को रच में रहा हूं, इस सृष्टि को चला में रहा हूं, इस सृष्टि को करने वाला मैं हूं, तब स्वयं भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को समझाते हैं, नहीं ब्रह्मदेव, ये तुम कहना बंद कर दो कि सृष्टि का रचना करता मैं हूं। तुम ये कहना बंद कर दो कि सृष्टि की रचना मैं कर रहा हूं। तुम ये कहना बंद कर दो कि सृष्टि को मैं दे रहा हूं। नहीं नहीं,